नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 12 गणित की एक्सरसाइज 2.2 लेकर उपस्थित हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, साथ ही साथ इसका रिवीजन करते रहें। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटिव जो फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलों को बता रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लें और इन्हें लर्न कर लें। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आपका होता है साइन इनवर्स 1/x। यदि आपका कहीं लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है आपका कोसेक इनवर्स x के। इसी प्रकार कोस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x के। टेन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोट इनवर्स x के। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले आपके हैं। इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, यदि साइन इनवर्स -x इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये होता है आपका माइनस साइन इनवर्स x के। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका साइन हो गया। इसके बाद आपका आता है साइन के बाद आता है आपका कोस। यदि कोस इनवर्स -x लिखा हुआ है तो ये होता है आपका पाई माइनस कोस इनवर्स x के। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपका लिखा हुआ है सेक इनवर्स -x तो ये भी क्या होता है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स -x के। नेक्स्ट, यदि आपका लिखा हुआ है क्या कोट इनवर्स -x तो ये भी किसके बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x के। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपके फॉर्मूले हैं, ध्यान से आप समझते रहे। 1 बाय 1 मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से समझ लें। बाकी तो ये आपके सब बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कराना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के रूप में होता है तो ये होता है आपका π/2 के बराबर। नेक्स्ट, यदि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x लिखा हुआ है तो ये होता है आपका π/2 के बराबर। नेक्स्ट, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x के रूप में लिखा हुआ है तो ये होता है आपका π/2 के बराबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर दिया हुआ है तो कहीं पर आप इसकी जगह π/2 रख सकते हैं। इसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दिया हुआ है तो आप इसे π/2 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x दिया है तो इसे अभी आप किसके बराबर रख सकते हैं π/2 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये किसके बराबर होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। नेक्स्ट, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y ये बराबर होता है आपका टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। ठीक है,
इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका 2 tan इनवर्स x का। ये क्या होता है, ये साइन के पदों में भी होता है बच्चों और कोस के पदों में भी होता है और tan के पदों में भी होता है। तो यदि आपको tan के पदों में जरूरत है तो आप tan के पदों में फॉर्मूला लगाएंगे, आपको साइन के पदों में जरूरत है तो साइन के पदों में लगाएंगे और कोस के पदों में जरूरत है तो आप कोस के पदों में लगाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यही 2 tan इनवर्स x बराबर आपका होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यही फॉर्मूला आपका tan के पदों में भी होता है। tan इनवर्स x बराबर ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसे 3 रूपों में लिख सकते हैं। तीनों में ही आपका क्या है, tan इनवर्स x है। क्या है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। तो अगर कोस की बात है तो कोस के पदों में ये होता है, tan के पदों में ये होता है और साइन के पदों में आपका ये होता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कुछ फॉर्मूले थे और शेष जो बच्चे हुए 1-2 रह गया वो आपकी बुक के अंदर भी है। तो ध्यान से बच्चों एक बार पूरे फॉर्मूलों को ध्यान से समझ लें, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के तरफ जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, एक्सरसाइज है आपकी 2.1, एक्सरसाइज 2.2 सॉरी का फर्स्ट भाग है आपका। ये आपको दिया है 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको दिया है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सिद्ध करवा रहा है। मतलब 3 साइन x बराबर आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर। तो चलिए बच्चों कैसे हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x बराबर हमने मान लिया साइन थीटा। क्या मान लिया, x बराबर साइन थीटा। तो बच्चों अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालने लगूं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए रखिए तो बराबर, देखिए साइन इनवर्स तो आपका ऐसी, के बाद अंदर अगर बात करते हैं 3 आपका ऐसी रहा, x की जगह आपने क्या रखना है, साइन थीटा। तो यहां पर क्या आपने रख दिया, साइन थीटा। इसके बाद माइनस 4 साइन क्या आ जाएगा, क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब यदि आपने 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले ध्यान से याद किए होंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, शायद आपको याद हो। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बन जाता है आपका साइन 3x का या साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह आपने क्या रखा है, देखिए 3 थीटा की जगह अभी आपने क्या बनाया था, थीटा की जगह आपने रखा था साइन इनवर्स x। तो यहां इस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x। अब जरा ध्यान दीजिए उसने क्या सिद्ध करवाया था, 3 साइन इनवर्स x सिद्ध करवाया था, 3 साइन इनवर्स x आपने ला दिया। तो ये किसके बराबर होगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के, और यही क्या आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको साइन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोस दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने x बराबर साइन थीटा पुट करा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप x बराबर क्या करेंगे, कोस थीटा पुट। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए पहले हमने ले लिया इसमें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x y का एक फॉर्मूला बताया था। क्या था, चलिए फॉर्मूला था आपका क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर था आपका tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला था। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए अब आपका x की जगह क्या दे रखा है, x की जगह तुम्हारा 2/11। इसी प्रकार y की जगह आपको क्या दे रखा है, 7/24। तो बस रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर। चलिए करते हैं, तो इक्वल देखिए तो tan इनवर्स ये आपका tan इनवर्स ऐसे ही रहा। इसके बाद x की जगह क्या है आपका 2/11, फिर इसके बाद क्या है प्लस y की जगह क्या है आपका 7/24, ये आपने रख दिया बटे इसके बाद क्या है 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह आपका 2/11 गुना y की जगह आपका क्या है 7/24। अब क्या करना है, आपको इसको हल करना है। चलिए करते हैं, तो बराबर tan इनवर्स, चलिए तो 24 की रोज मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 की यहाँ करेंगे तो 24 दूनी 48 प्लस 11 सत्ते 77 और बटे में आप क्या लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई 11, 24 मल्टीप्लाई 11। अब नीचे आ जाइए, तो 24 की 11 में गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 7 दूनी 14 हो गया बटे 11 चौक 44 का 4 का हासिल लगे कितने 4, 11 दूनी 22 और 4 कितने होंगे 26। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम इनका एलसीएम लेंगे, चलिए थोड़ा ऊपर से रफ कर देते हैं, करते हैं इसके बाद हल। देखिए अब आगे क्या आएगा आपका, इक्वल लगाएंगे, ये आपने इक्वल लगा दिया। tan इनवर्स ये कितना आ गया आपका 77 और 48, 7 8 और 7 कितने होते हैं 15 का 5 का हासिल लगे 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12 बटे में आपका। देखिए अभी हमने 24 की मल्टीप्लाई 11 में करी थी तो कितना आया था 264, कितना आया था 264। तो यहाँ पर आपका 264 हमने ये रख दिया बटे की अगर बात करते हैं बटे में क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, यानी 264 माइनस 14 बटे 264। देखिए 264 से 264 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका tan इनवर्स 125 बटे में ये आ गया आपका 4 में 4 गई 0, इसके बाद 6 में से गया 5 और नेक्स्ट 2 का 2, देखिए कट गया 25, 125 से कम 125 दूनी 250। तो ये क्या आ गया आपका tan इनवर्स 1/2 और यही क्या था आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। सभी बच्चों ने, मैंने समझा कि सभी बच्चों ने ध्यान से समझा होगा और आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।